कि समाज ठहरी हुई कोई चीज है। 2014 में जो समाज था वही आज है, ऐसा नहीं है। समाज गतिमान है, उसका वैल्यू सिस्टम बदलता है, नई जनरेशन आती है। रविकांत जी शिक्षक हैं, वो जानते हैं कि हर साल नए बच्चे आते हैं और नए बच्चों में कॉलेज में आप जाएं, कभी कभी मैं भी पढ़ाने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि नए तरीके की सोच, नया फैशन, नए वोकेबलरी की शब्दावली नई जनरेशन लेकर आती है। तो एक संक्रमण का जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन की ज़मीनी हकीकत एक है, जिसकी चर्चा रविकांत जी कर रहे थे। लेकिन मैं डिबेट को थोड़ा और नैरो डाउन करता हूँ आज के मुद्दे पर और आज की समाज पे, क्योंकि वो बड़ी लंबी डिबेट एक हो जाएगी। देखिए, मोदी जी के साथ हुआ क्या है पिछले 24 जनवरी के बाद से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रविकांत जी जानते हैं इस बात को, या हम सब जानते हैं, कि किसी बच्चे के इम्तिहान के एक हफ्ता पहले पूरा सिलेबस ही बदल जाए, उसकी स्ट्रीम ही बदल जाए, उसको साइंस से इतिहास में शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो इम्तिहान के पर्चे में क्या लिखेगा? वो वही करेगा जो बीबीसी में रेट करेगा, वो वही करेगा जो मोदी जी ने संसद में किया। सिलेबस ही बदल गया 24 तारीख को, और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब 24 तारीख से पहले का मोदी जी की जो 2024 के चुनाव में जाने की रणनीति थी, वो क्या थी? विश्व गुरु, G20, और वहां से वो आगे जाते और अपने आप को स्टैब्लिश करते कि आई एम द वर्ल्ड लीडर, मैं विश्व गुरु हूँ, मेरे सामने सारे जो बाइडेन और ऋषि सुनक और सब पीछे पड़े हैं। अब आप उन्हीं देशों के खिलाफ खड़े हो गए। तो अडानी जी का जो हुआ है 24 तारीख को, हिंडनबर्ग ने, उसने पूरा मोदी जी का सिलेबस चेंज कर दिया है। हम लोग रणनीतियों की बात कर रहे हैं, मोदी जी की रणनीति बिल्कुल अलग थी चुनाव में जाने की। अब रणनीति वो पैनिक रिएक्शन है, और उस पैनिक रिएक्शन में गलतियां होती हैं। राहुल गांधी की यात्रा सक्सेसफुल थी, वो यात्रा खत्म होते होते ये हो गया अडानी जी का। तो अब आप देखिए कि अडानी जी में हो क्या रहा है। किसी फिक्की सीआईए ने बयान नहीं दिया, कोई टाटा अंबानी किसी ने बयान नहीं दिया उनके पक्ष में। अडानी जी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, दुनिया की संस्थाएं, मीडिया उनके पीछे है। पीछे मोदी जी भी साथ में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। लखनऊ की इन्वेस्टर समिट से उनका नाम हट जाता है। आप देखिए हो क्या रहा है। उसके बाद पैनिक रिएक्शन में आप बीबीसी पे चले गए। अब बीबीसी का रिएक्शन चालू होगा, जैसे बाकी मित्र लोग चर्चा कर रहे हैं और आप भी बता रहे हैं सब दर्शकों को। बीबीसी एक कॉरपोरेशन है, पार्लियामेंट की फंडिंग से चलता है, और पार्लियामेंट से की फंडिंग से चलने पे जो पवन खेड़ा जी कह रहे थे, इनकम टैक्स का जुरिडिक्शन नहीं होता है। खामखा आप घुस गए वहां पे, और ये एस्केलेट करेगा क्राइसिस में। कल इंग्लैंड की सरकार का बयान आया कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस में एस्केलेट होगा। तो कहां तो आप चल रहे थे विश्वगुरु बनने, और विश्वगुरु, और जो सबसे बड़ा मीडिया का संस्थान है, जो देश के 44 देशों में है, जिसको मीडिया का बेंचमार्क माना जाता है, उस पर ही आपने हमला कर दिया और लगातार हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जिसको कहें कि डैशबोर्ड, वो किसी ने पानी फेर दिया उसमें एकदम से। उनके सिस्टम में वायरस आ गया है। अब वो वायरस क्या क्या कराता है आप देखिए, देखते जाइए।
तो मुझे लगता है कि अपोजिशन की रणनीति बड़ी कामयाब रही, और कुछ आधा तो उनका काम और आधा मोदी जी ने अपना जो सेल्फ गोल किए। तो अब बीजेपी चुनाव में कैसे जा रही है, एक घायल नेता को लेकर जिसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है। अब वो विश्व है। अब न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, गार्डियन, बीबीसी उसके खिलाफ लिख रहा। 3-4 दिन रुक जाइए, विदेशों के देश बोलना शुरू करेंगे, तो विश्व गुरु की छवि तो खत्म हो गई। अब वो नॉर्थ कोरिया वाला मामला आएगा। नॉर्थ कोरिया कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं एग्जाम्पल देने का कि भारत में संभव है, कतई संभव नहीं है। भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है, खून में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी कोई कहीं से टपकी नहीं हुई है। बहुत संघर्षों के साथ, कुर्बानियों के साथ ये संविधान डेमोक्रेसी हमको मिली है। तो भारत के डीएनए में है ये। तो मुझे लगता है कि मोदी जी एज ए टॉलेस्ट लीडर, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका जो लार्जर लाइफ है, भले यहाँ पे आप दिखाते रहे गोदी मीडिया में, अब वो विश्व गुरु नहीं है। तो अब वो क्या क्या गलतियां करते हैं दूसरी बात। अब जमीनी हकीकत जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्याय है, बुलडोजर है, ये सारे इश्यूज है। इनको अपोजिशन कैसे जनता के बीच में ले जाता है। हाँ, अगर बड़े नेता की क्रेडिबिलिटी, अगर बड़े नेता का जो आप कहें कि उसका लार्जर लाइफ इमेज है, वो अगर डेंट हुआ है, तो विपक्ष को आसानी होगी। जिसको कहते हैं ना युद्ध में कि एक काम एयरफोर्स करती है, टारगेट को ऊपर से घायल करती है और फिर इन्फेंट्री मूव करती है। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष का जो जनसंपर्क होगा मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम बुलडोजर और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर, वो बहुत कारगर होगा। क्योंकि अभी मोदी जी और अडानी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और ये काफी उलझेंगे उसमें, वो उलझ गए हैं। और इस उलझन में आप देखिएगा कि नुकसान बीजेपी को होगा। जी 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 बिल्कुल। शकील अख्तर जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा, और समय भी अब ख़त्म की ओर है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी हमने सदन का जो पहला पार्ट देखा है, सदन के बजट सत्र का, अब 13 तारीख से 13 मार्च से दूसरा पार्ट हम देखेंगे, और उसमें जो कुछ हुआ अदानी के मामले को लेकर के, और फिर वहाँ पर प्रधानमंत्री का वो भाषण, और यहीं से शुरुआत होती है जो सब्जेक्ट बदलने वाली बात जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, कि एग्ज़ाम देने कुछ और जा रहे थे और यहाँ कुछ और हो गया। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया